ओम श्री गणेशाय नमः। आज इस वीडियो में चैत्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को सुनेंगे विकट नामक भगवान श्री गणेश जी की कथा। सुनिए। एक समय की बात है, ऋषिगणों ने भगवान स्वामी कार्तिकेय जी से पूछा, हे प्रभु, दरिद्रता और कुष्ठ आदि रोगों से महादुखाद एवं बैरियों द्वारा राज्य से च्युत किए गए शुभाकांक्षी सब नरेशों को क्या करना चाहिए? हे स्कंद, सभी उपद्रवों से पीड़ित और विद्या, पुत्र, गृह और धनहीन शुभाकांक्षी मनुष्यों को क्या करना चाहिए? वो कर्तव्य उपाय कहिए जिससे उन्हें क्षेम और अर्थ की सिद्धि हो जाए। यह सुन स्कंद जी बोले, हे ऋषिगणों, सब सावधान होकर सुनो। मैं एक श्रेष्ठ व्रत कहता हूँ। संकटनाशक गणेश उसका नाम है। वो इस लोक और परलोक दोनों में सुखदायी है। प्राणी इस उपाय से भूमंडल पर सब कष्टों से पार हो जाता है। इस व्रत को देवकी पुत्र कृष्ण ने क्षेम और अर्थ सिद्धि हेतु धर्मराज को दिया था, जबकि वो मन में दुख पा रहे थे। जैसे कि गणेश जी ने अपनी माँ को सुनाया था, वैसे ही श्री कृष्ण परमात्मा ने द्वापर में पांडवों को सुनाया था। पार्वती जी ने पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? इस दिन भोजन में क्या लेना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का क्या नाम है? उनके पूजन आदि विधान क्या है? सो आप मुझे बतलाइए। गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नामक श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रहकर रात्रि में षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के अनंतर स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य, गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही, घी पान करके रहना चाहिए। यह व्रत संकटनाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजोरे नींबू का हवन करने से बाँझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत समय पूर्व सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए। वे प्रजा पालक थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र अपने अपने धर्म के पालन में व्यस्त थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा पूर्ण रूप से सुखी नहीं थे, क्योंकि राजा के कोई पुत्र न था। तत्पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य द्वारा समृद्ध हो गया। मंत्री को एक से एक बढ़कर 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वे सब धन का उपयोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश जी की पूजा की। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे, क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के निषेध किए जाने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात मान नहीं रही है। मैं पीटकर तुझे ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक अभिचार मुझे पसंद नहीं है। बहू ने कहा, सासू जी, मैं संकटनाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। पौतुहू की बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे कई बार मना करने पर भी वह दुराग्रहवश नहीं मान रही। इस दुष्टा को मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश को नहीं जानती, ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, फिर हम लोगों की किस विपत्ति को यह नष्ट करेंगे? माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया।
पूजनोपरांत वह गणेश जी का स्मरण करती हुई उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे सास ससुर के मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। विश्वात्मा गणेश जी ने सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपाकर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतारकर राजमहल में फेंक दिए और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को पुकारा, लेकिन कोई प्रत्युत्तर न मिला। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो है, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ गया? राजा के वचन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ गया, इसका मुझे पता नहीं है। मैं अभी गांव, नगर, बाग, बगीचे आदि सभी स्थानों में खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा अपने सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, मंत्रियों, मेरे पुत्र का यथाशीघ्र ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर दूत लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं भी पता न लगा तो दूतों ने आकर राजा से डरते डरते निवेदन किया, महाराज, अपहरणकर्ताओं का कहीं कोई पता नहीं मिला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। दूतों की बात को सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से राजा ने पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं है। अरे नीच, मैं तेरा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे भूपाल, मैं पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और ना ही डाकू आदि रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसा नीच कर्म किया है और ना जाने राजकुमार कहाँ चला गया। धर्मपाल ने आकर महल में पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा, यह कर्म किसने किया है? यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध संकटनाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा किस प्रकार की जाती है? हे सुलक्षणा, मुझे बतलाओ। मैं मंद बुद्धि होने की वजह से व्रत के महत्तम को नहीं जानता हूँ। हे कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ हो उसे क्षमा कर दो और राजकुमार का पता लगा दो। तब सब लोगों ने संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना शुरू किया। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्य में पड़ गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की तो सीमा न रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी पतोहू भी धन्य हैं, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया। अतः सब लोग इस संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहे। श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर से बोले, हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे कुरुकुल दीपक, आप भी अपने कलेशों के शमन हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने बड़ी ही भक्ति भाव से चैत्र कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और गणपति जी की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः पा लिया। चतुर्थी के दिन इस कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए, जिससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी विघ्नों का नाश होता है। बोलिए भगवान गणेश की जय।
अब सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पे तिलक के सोए मूसे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देते कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की